दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स के बारे में जो नए यूट्यूबर्स को नहीं करना चाहिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज सूरज एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स के बारे में जो नए यूट्यूबर्स करते हैं और जिनकी वजह से आपको आपके चैनल चलाने में, सब्सक्राइबर गेन करने में, व्यूज गेन करने में, चैनल की ग्रोथ को करने में काफी प्रॉब्लम होती है। अगर आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो काफी स्मूथली अपने चैनल को चला पाएंगे, जिनको अवॉइड करने से आप अपने चैनल की ग्रोथ को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मिस्टेक नंबर 1, स्पैमिंग। दोस्तों एज ए न्यू यूट्यूबर आप चाहते हैं कि आपके वीडियोस आपके चैनल में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, आपके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो आपके वीडियो पे कमेंट कर दें, आपकी वीडियो को शेयर कर दें। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आप दूसरे चैनल पे जाके नीचे कमेंट करते हैं कि मेरा वीडियो देखिए, मेरा नया चैनल है, इस बारे में आप वीडियो देखिए, मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए। दोस्तों ये एक तरह का स्पैमिंग पैटर्न है जिसको आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों उसको बड़े ही सिंपल वे में समझते हैं। दोस्तों आप जब वीडियो बनाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपका वीडियो देखें, आपके कॉन्टेंट को पसंद करें, आपको जेन्युइन कमेंट दें, आपको आपके वीडियो के बारे में बताएं। ऐसे में अगर आपकी वीडियो के नीचे ही सिर्फ इस तरह के कमेंट आने लगे जिसमें ये हो कि आप मेरा वीडियो देखिए, आप मेरा चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह की बातें हो तो क्या आपको पसंद आएगी, क्या वो आपके चैनल के लिए अच्छी है? तो जब आप वीडियो बना रहे हैं दूसरों के लिए ताकि उनको आप इन्फॉर्मेशन दे सकें, एंटरटेन कर सकें या फिर किसी और पर्पज़ के लिए, ऐसे में जब आप किसी और की वीडियो के नीचे जाके ये कमेंट करते हैं कि मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या चैनल पर आके देखिए, तो ये सही वे नहीं है आपके चैनल को प्रमोट करने का। अगर आप कम्युनिकेट करना भी चाहते हैं तो सही तरीके का कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर जिस तरह के कमेंट आप अपने वीडियो में चाहते हैं उस तरह के कमेंट आप दूसरे के चैनल पे ज़रूर कीजिएगा। जेन्युइन कमेंट पे लोग कमेंट भी करते हैं, रिप्लाई भी करते हैं और उनके चैनल को चेकआउट भी करते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान में देना है। आपको ज़बरदस्ती लिंक्स को आपके दूसरे चैनल्स पर, इन दूसरे जो बड़े फेमस यूट्यूबर्स हैं या कोई नए चैनल पर भी है, आपको स्पैम नहीं करना है, आपको ज़बरदस्ती के लिंक्स नहीं डालने हैं, आपको लाइक एंड शेयर के लिए नहीं बोलना है। आपको जेन्युइन कम्युनिकेशन में उनके साथ इन्वॉल्व होना है, रियल कमेंट देने, उनका वीडियो चेक करना है और अच्छे से कमेंट करना है। तो अगर आप एक जेन्युइन कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं तो आपको एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। और ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी बड़े चैनल के यूट्यूब चैनल पर गए, वहां पर आपने नीचे कमेंट कर दिया इस तरह का, जहां पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लिंक दे दिया और उन्होंने आपके चैनल को स्पैम कर दिया, आपके कमेंट को हाइड कर दिया, तो आपके कमेंट कभी भी उनके कमेंट सेक्शन पे नहीं दिखेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। स्पैमिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। जेन्युइन तरीके से कंटेंट बनाइए, जेन्युइन कम्युनिकेशन बिल्ड कीजिए और आपके चैनल को पॉजिटिवली फीडबैक मिलने लगेगा। मिस्टेक नंबर 2, कंसिस्टेंसी। दोस्तों कंसिस्टेंसी से हमारा मतलब है कि आप अपने चैनल पे जो वीडियो अपलोडिंग पैटर्न फॉलो करते हैं वो क्या है, आप कौन से डेट पे, कौन से टाइम पे, कितनी बार वीडियो अपलोड करते हैं, वो पैटर्न आपको मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी को क्रिएट करना है। दोस्तों अगर आपका पैटर्न यानी कि अपलोडिंग वीडियो पैटर्न अगर फिक्स्ड है, बहुत ही कंसिस्टेंट है, तो व्यूअर के साथ आपका एक कमाल का ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसको मालूम होता है कि आपका वीडियो कब आने वाला है। अगर व्यूअर के लिए कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग है तो आपका वो व्यूअर फिक्स हो जाता है। आपके व्यूअर को मालूम होता है कि आप वीडियो कब अपलोड करने वाले हो, किस टाइम पर करने वाले हो, तो वो अवेलेबल होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। और अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपका कंटेंट ऐसा है जिसपे व्यूअर के लिए कुछ है, तो डेफिनेटली वो आपका एक परमानेंट सब्सक्राइबर बन जाएगा और ये आपको होगा लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो कंसिस्टेंसी को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, आपको अपने अपलोडिंग पैटर्न को फॉलो करना है, अच्छे से एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपने। यानी अगर आप हफ्ते में एक वीडियो डालते हैं तो आपने हर हफ्ते वीडियो डालना है। जो भी आपका पैटर्न है उसको आपको फॉलो करना है और अगर आप इस मिस्टेक को अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आपका चैनल जो है वो ग्रोथ करेगा ही करेगा। मिस्टेक नंबर 3, प्री प्लानिंग ऑफ योर टॉपिक्स। दोस्तों इस पॉइंट से मेरा मतलब है आपकी जो प्लानिंग होती है टॉपिक्स को लेकर, वो आपके कम से कम नेक्स्ट 5 टॉपिक्स के बारे में आपकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। इसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि अगर आपके पास पहले से टॉपिक प्रिपेयर होते हैं तो आपके पास रिसर्च का अच्छे से टाइम होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में वीडियो बना रहे हो आप। अगर आप अच्छे से रिसर्च करते हैं तो आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होती है तो आपका वीडियो जो है बहुत अच्छे से निकल के आता है, बहुत अच्छा बन के आता है। तो इसके लिए हमेशा कोशिश करें कि आपके पास हमेशा टॉपिक्स प्रिपेयर हो, यानी कि आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 3 की एटलीस्ट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको वीडियो अपलोडिंग की जल्दबाजी में आप फटाक से टॉपिक लिख कर उनको जल्दी से अपलोड करने की जल्दी में कोई भी टॉपिक उठाकर उस पर वीडियो बना देते हैं। ऐसे में आपकी जो रिसर्च है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, स्क्रिप्ट भी कमज़ोर हो जाती है और वीडियो इतना इफेक्टिव नहीं बनता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू प्री प्लान योर टॉपिक्स, प्री प्लान योर वीडियोज़। ऑलमोस्ट 5 और 4 वीडियोज़ आप बना के रखें पहले से टॉपिक्स के बारे में। रिकॉर्ड भले ही उनको बाद में करें एट द टाइम ऑफ जो आपकी टाइमिंग है, बट लेकिन आपकी टॉपिक्स की प्रिपरेशन, आपकी स्क्रिप्ट की प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए। अगर आप इस मिस्टेक को अवॉइड करते हैं तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ वीडियो है
वो हमेशा हाई रहेगी। एंड द क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी, यानी कि आप कई सारी वीडियोस बनाने से बेहतर है कि आप कम वीडियोस बनाएं लेकिन अच्छी वीडियोस बनाएं, इफेक्टिव वीडियोस बनाएं, ताकि लोगों को उससे फायदा हो सके। चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या कोई और चीज हो, उन सभी वीडियोस में आपके व्यूअर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। दोस्तों इन 3 पॉइंट्स के अलावा मैं आपके लिए एक बोनस पॉइंट भी लेकर आया हूं, जो कि है डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। दोस्तों आपको अपनी वीडियो क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वीडियो क्वालिटी का मतलब मैं कहना चाहता हूँ कंटेंट से, यानी कि जो कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए। देखिए क्वालिटी किस तरीके से शूट कर रहे हैं या क्या उसकी क्वालिटी है, HD है, आप कैमरे में शूट कर रहे हैं, आप DSLR पे, GoPro पे, फोन पे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट क्या है, यानी कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो आप एंटरटेनिंग फैक्ट दे रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए। आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ योर वीडियोस। अगर आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं, तो आपके चैनल की ग्रोथ डेफिनेटली होगी, 100% होगी। तो अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए और आपके चैनल की ग्रोथ डेफिनेटली होगी। तो दोस्तों ये थी वो 3 मिस्टेक्स जिनको आपको अवॉइड करना है। दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो मिल पाए, ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए और उसका बेनिफिट ले पाए। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन पे जरूर हमें मेंशन करके बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं उतना हमें मोटिवेशन मिलता है, जितने लोग लाइक करते हैं उतना हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए अच्छे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी आपके लिए नया वीडियो लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।